हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम फिर से एक सीरीज़ में हम लेटर आपके लिए लेकर के आए हैं। और बेटा ऐसे नहीं समझना कि हम क्लास 9th में तो ये लेटर चलेंगे क्या, 11th में तो चलेंगे क्या। लेटर सब जगह सेम ही होते हैं। अब बस इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे हो जाती है, अपनी लैंग्वेज में आपको बनाना है उसको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो पहला है ये स्कूल एनुअल फंक्शन डे इनविटेशन। आपको एनुअल डे का फंक्शन का इनविटेशन देना है, उसके लिए लेटर लिखना है। किसको, देखो क्रिसेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये नाम है उसका स्कूल का। सिविल लाइन देहरादून, 20 मई 2024 का ये लेटर है। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देहरादून, इसको देना है। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं देहरादून को, इनको ये लेटर देना है। सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं नीचे, देखो सब्जेक्ट लिखा है स्कूल एनुअल फंक्शन डे इनविटेशन, मतलब स्कूल का एनुअल डे फंक्शन है उसके लिए इनविटेशन देना है। सर आई एम जितेंद्र, मैं जितेंद्र हूँ। स्कूल पुपिल लीडर, मतलब स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनका मैं लीडर हूँ। क्रिसेंट स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसका नाम क्या है, क्रिसेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सिविल लाइन देहरादून, जो कि सिविल लाइन देहरादून में है। द स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स एनुअल फंक्शन, जो स्कूल है ना अपना एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करने जा रहा है। फंक्शन डे ऑन 30 मई 2024, 30 तारीख 2024 को ये स्कूल डे फंक्शन अपना सेलिब्रेट करेगा। एंड इट्स प्लेग्राउंड, एट इट्स प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में होगा ये सारा जो फंक्शन हो रहा है। ठीक है, द फंक्शन विल स्टार्ट विद द मार्च पास्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एथलीट, जो एथलीट होंगे उसमें जो खिलाड़ी होंगे उनके मार्च पास्ट, मार्च पास्ट का मतलब कदम ताल से होता है, उनके कदम ताल से हम ये शुरू करेंगे। इट विल बी फॉलोड बाय द होइस्टिंग ऑफ द फ्लैग, होइस्टिंग का मतलब क्या होता है, झंडा फहराना। ठीक है बेटा, फहराना, इसको लिख सकते हैं फहराना। तो जो होइस्टिंग हो रही है, जो झंडा फहराया जा रहा है, उसका उसका ये काम होने जा रहा है, मतलब झंडा फहराना होने जा रहा है, सेरेमनी होगी। देन द चीफ गेस्ट शैल डिक्लेयर द फंक्शन ओपन, फिर से जो फंक्शन है वो ओपन हो जाएगा, मतलब जो जो कार्यक्रम है वो शुरू उसमें हो जाएंगे। एट द एंड, अंत में क्या होगा, ऑफ द डे, एंड द एंड ऑफ द डे द चीफ गेस्ट शैल गिव अवे द प्राइजेस टू द विनर, जो विनर्स हैं उन सबको, जो चीफ गेस्ट हैं हमारे डीएम साहब जो हैं, वो प्राइजेस बांटना शुरू कर देंगे। ठीक है, द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हैव डिसाइडेड टू इन्वाइट यू टू बी द चीफ गेस्ट, हमारे जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उन सब ने आपको बुलाने की कोशिश में ये लेटर लिखा है, मतलब बुलाना चाहते हैं, डिसाइड किया है कि आपको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाएं ऑन द एनुअल फंक्शन डे, एनुअल फंक्शन डे पर। ठीक है, योर प्रेजेंस शैल बी ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, अगर आप आएंगे तो आपकी जो प्रेजेंस है, जो आप हमारे पास आ रहे हैं, वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा, हमारे लिए इंस्पायर करने वाली बात होगी। टू द बडिंग आर्टिस्ट, जो भी और आर्टिस्ट हैं उनके लिए। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल विल प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, जो प्रिंसिपल हैं वो भी आपके साथ होंगे फंक्शन में। आई होप दैट यू विल फाइंड आउट टाइम टू ग्रेस द ओकेजन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आएंगे और जो ओकेजन है उसको बहुत ज़्यादा अपने, जैसे कहते हैं ना, अपने कर कमलों से इसको बहुत ज़्यादा सम्मान प्रदान करेंगे। तो ये वही बात है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा अगर आप आएंगे तो हमारे फंक्शन में। ठीक है, योर्स फेथफुल्ली, आपका धन्यवाद करते हुए जितेंद्र, स्कूल पुपिल लीडर, ये नीचे साइड है। ठीक है, तो ये था लेटर बच्चा, आपको बुलाना है डीएम साहब को, तो उनको ये लेटर लिखा जा चुका है। अब आप सोचेंगे कि सर ये कहाँ लेटर आते होंगे, है ना। इनका जो यूज़ होता है ना बेटा, गवर्नमेंट, जो अगर मान लो आप सर्वेंट लग गए हो, कोई टीचर हो या कहीं पे आप प्रोफेसर हो, आप पुलिस ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, डायरेक्ट ना फ़ोन पे बात नहीं हो सकती है, आप समझ रहे हैं ना। या जज बन गए हो, वकील बन गए हो, तो वो लेटर लिखता है। ठीक है, बड़े उसमें बहुत ही अच्छे उसमें लेटर लिखता है। लेटर बहुत यूज़ होते हैं बेटा, आज भी लेटर यूज़ होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा गया था किसी जज ने कि वहाँ हमारी ज़मीन हथिया रहे हैं, कुछ जो मैटर चला था वो,
आप न्यूज़ वगैरह देखेंगे तो उसमें जज ने लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे यहाँ जो जो ये जो अदालत है इसकी भी ज़मीन हथियाने की कोशिश चल रही है। वो बहुत न्यूज़ चल रही थी उसमें। वो एक बोर्ड है, पता नहीं, वक्फ बोर्ड, हाँ वक्फ बोर्ड है, वो चाहते थे कि वो ये जो ज़मीन है ये भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो उन्होंने लेटर लिखा था। अब वो डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों लेटर लिख रहे हैं? क्योंकि बात लेटर्स में ही होती है, गवर्नमेंट को रिकॉर्ड चाहिए होता है हर चीज़ का। तो वो फ़ोन पे बात थोड़ी करेंगे, जजेस को इतना कहाँ टाइम है। वो लेटर लिखते हैं, लेटर जाता है ऑफिस में, लेटर पढ़ते हैं समय निकाल के, और फिर उस लेटर का लेटर में ही जवाब दिया जाता है या आगे की प्रोसीडिंग की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत काम के होते हैं। ठीक, मैंने पूरी कोशिश की है वर्ड टू वर्ड आपको लिखने की, और इसको अच्छे से आप डिफाइन करिए, और जो भी चीज़ लिख सकते हैं लिखिए, और अपने व्यूज़ इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।